नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है धीरेन्द्र सर ऑफिशियल में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपने घरों पे सेलिब्रेट कर रहे होंगे। लेकिन आज सेलिब्रेशन में एक खलल पैदा हो गया है। पता नहीं आपके साथ हुआ है या नहीं, मेरे साथ तो हुआ है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज सूर्य ग्रहण की इवेंट हुआ है। सूर्य ग्रहण आज रहा है। तो इस दौरान बहुत सी चीज़ें हमारे समाज में प्रचलित रहती हैं। तो उनमें से एक चीज़ मेरे साथ भी हुई है आज। तो मैं सोचता हूँ आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ क्या हुआ है। और ये होता भी है, कईयों के साथ हो रहा होगा। देखते हैं कितनों के साथ हुआ है। जिनके साथ हुआ है कमेंट करके ज़रूर बताना। कि आज मैं अभी जो वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक जो है, जब तक ये आप तक पहुँचेगा तब तक मैंने अभी कुछ खाया नहीं है। मतलब अभी मेरे को खाना नहीं मिला है। ठीक है। तो अब ये खाना नहीं मिलने के पीछे का रीज़न क्या है? सूर्य ग्रहण। ठीक है। तो मैंने सोचा कि जब ऐसा टॉपिक है, गहमा गहमी है इस पर, तो इस पर बात क्यों ना की जाए। घर में भी चर्चा है, अरे आज ग्रहण है, खाना नहीं बनेगा, ना खाना खाया जाएगा है, कल का ही फिनिश कर देना है, कुछ नहीं बना रखना है, और पूजा नहीं होगी। हैं, पूजा पाठ नहीं हो गया। पूजा पाठ तो बिल्कुल ही नहीं हुई, है ना। आप नहीं कर सकते, कोई शुभ काम नहीं होगा, राक्षसों ने इस पृथ्वी को घेर लिया है, वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज़ है। तो देखते हैं आज ये जो हमारा धार्मिक और ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है, क्या ये सही है या गलत है, समझते हैं। और आप ज़रूर बताइए कि आपने खाया। वैसे मुझे नहीं पता कि आप लोग कितने मानने वाले हो। कुछ होंगे बहुत अच्छे से मान रहे होंगे, लेकिन कुछ तो भूखे हमारे रहने वाले थे। लेकिन मुझे नहीं मिला कुछ भी। चलो मैं बताता हूँ क्या चीज़ें होती हैं ये। और भी बहुत सी चीज़ें हैं इसमें। हम लोग बोलते हैं कि मतलब बाहर नहीं जाना चाहिए, या जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उन्हें बाहर नहीं जाना चाहिए, बच्चे पे बुरा प्रभाव पड़ेगा, ना जाने बहुत कुछ है। वो सब आगे मैं अभी टाइम टू टाइम डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। तो आप सुनते रहिए, समझते रहिए, नॉलेज है इसमें। और सूर्य ग्रहण कब पड़ता है, चंद्र ग्रहण कब पड़ता है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। इसमें आपको पता चल जाएगा। फिर बात करेंगे जो मेन टॉपिक है, क्या ये सही है गलत है, कि मतलब खाना नहीं खाना चाहिए, तुलसी के पत्ते या क्या कहते हैं वो, सॉरी मैं भूल गया हूँ, हाँ सॉरी गंगा जल, हाँ गंगा जल वगैरह डाल के चीज़ें फिर पवित्र की जाएंगी, और वो चीज़ें होता है। मतलब इस तरीके से एक सूतंग जैसी स्थिति बता दी गई है। तो क्या है, क्या धर्मों में ये लिखा है या नहीं है, शास्त्रों में है या नहीं है, क्या विज्ञान इस बात को मानता है या नहीं, और मानता भी है तो हम क्या करें, हम धर्म को माने या विज्ञान को माने, दोनों में से किस तरफ पे जाएं। तो ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आज दूंगा। तो आप देखना कि मेरा क्या मानना है, या मैंने क्या माना है आज तक अभी तक। तो देखना, लास्ट तक बताऊंगा अपना पॉइंट ऑफ व्यू। सुनना, समझना अच्छे से। देखो आगे बढ़ते हैं। तब सबसे पहले सूर्य ग्रहण क्या होता है और चंद्र ग्रहण क्या होता है। देखिए, ग्रहण का मतलब कोई ऐसी वो नहीं है घटना कि मतलब कोई बवाल हो गया है। ग्रहण का मतलब क्या है, हम सब जानते हैं कि गैलेक्सी में जो है सब कुछ मोशन में है। ठीक है। न्यूटन ने बताया कि एवरीथिंग इज़ इन मोशन, सब चीज़ मोशन में गति कर रही है ना। तो हर चीज़ जब गति कर रही है, तो देखो हम मान के चलते 3 लोग गति कर रहे हैं। ठीक है। तीनों लोग एक साथ घूम रहे हैं। 3 लोग हैं जो एक साथ घूम रहे हैं। अभी नॉर्मल समझना, 3 लोग हैं जो नॉर्मल एक साथ घूम रहे हैं। एक ऐसा इवेंट आएगा, एक ऐसा समय आएगा जब तीनों एक लाइन में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? एक ही लाइन में आ जाएंगे, मतलब एक पाथ में आ जाएंगे। तो वही घटना हो जाती है ग्रहण। अब वो हमारे साथ कैसे होती है, ग्रहों के साथ किस प्रकार होती है, वो समझना। देखो, ग्रहों के साथ कुछ इस प्रकार से होती है, जैसे ये सूर्य है, ठीक है, ये पृथ्वी है, और ये चंद्रमा है। ठीक है। हम सब जानते हैं कि जो है सूर्य की परिक्रमा कौन कर रहा है? पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। ठीक है। और पृथ्वी की परिक्रमा कौन कर रहा है? चंद्रमा। तो लेकिन जब ये चंद्रमा परिक्रमा करते 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 ऐसी स्टेज पर आ जाता है कि जब सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा एक ही दिशा में हो जाएं, तीनों एक ही तरफ आ जाएं, तो क्या होता है कि जो सूर्य की किरणें हैं वो चंद्रमा पड़ेंगी पूरी, और यहाँ पीछे पृथ्वी पे एक वो बनेगी, जैसे परछाई। क्या बनेगी? परछाई। जैसे आप चलते हो, पीछे से रोशनी पड़े तो फिर इस तरफ दूसरी तरफ आपकी परछाई बनेगी। तो ऐसी परछाई बनेगी, है ना। तो ये घटना कहलाती है सूर्य ग्रहण। क्या कहलाती है? सूर्य ग्रहण। कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण। ठीक है। ऐसे ही चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण में क्या होता है? चंद्र ग्रहण में क्या होता है कि यहाँ पृथ्वी आ जाएगी और चंद्रमा पीछे चला जाएगा। ठीक है। तो ये एक चंद्र ग्रहण कहलाता है। एक बार मैं बता देता हूँ, देखिए इधर, ये आपका चंद्र ग्रहण है।
ठीक है, ये हो गया सूर्य, और यहाँ आ जाएगा पृथ्वी और पीछे आ जाएगा चंद्रमा। तो ये कहलाएगा आपका क्या, चंद्र ग्रहण। ठीक है, इसमें चंद्र की छवि ढक जाती है। ठीक है, आगे अब ये तो हो गया सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, क्योंकि सभी ग्रह गति कर रहे हैं तो एक बारी कभी ना कभी इस डायरेक्शन में आएंगे। तो ये बहुत बड़ा इवेंट होता है हमारे खगोल विज्ञान में, कहते हैं इसे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ग्रहों से क्या दशा पड़ती हैं और क्या चीज़ रहती है नहीं, देखो समझते हैं। अब आ जाते हैं मेन जो टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे थे वो, कि सही गलत क्या है। तो देखो, एक तरफ है शास्त्र, जिसे भी नहीं नकार सकते आप, जिसे कि कुछ प्रामाणिकता बहुत अच्छी है। ठीक है, और एक तरफ है आपका विज्ञान। दो चीज़ हैं, एक तरफ शास्त्र है, एक तरफ विज्ञान है। तो सर किसे माने, क्या चीज़ है, शास्त्र और विज्ञान में किस प्रकार के दृष्टिकोण अपनाए गए। देखो, विज्ञान इन बातों को नकारता है, साइंस इस बात को नकारता है कि देखिए ये तो सिर्फ एक साइंटिफिक इवेंट है, जो सिर्फ एक तरीके से घटित हो रहा है। इसमें आपके खाना खाने से और आपके पूजा पाठ करने से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, आप खाइए, मौज करिए, मज़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक ये ज़रूर है कि जैसे आप नेक्ड आई से, मतलब नंगी आंखों से या खुली आंखों से आप सूर्य को ना देखें, क्योंकि इस समय क्या वो रेडिएशन सीधा पड़ता है, तो रेडिएशन पड़ने से आपकी आंखों को इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो वो विज्ञान तो कहता है, लेकिन शास्त्र इस बात का क्या प्रमाण देता है, शास्त्र के नज़रिए से क्या है, और फिर मेरा नज़रिया क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, शास्त्र में आप ऋग्वेद देखिए, ऋग्वेद या आपके पुराणों में भी इस बात का जिक्र हुआ है, ग्रहण का जिक्र हुआ है। ठीक है, हमारे जो पुराने शास्त्र हैं और जो जिन्होंने कहा है, जो लोग ऋषि मुनि रहे, ये हमेशा ध्यान की अवस्था में रहते थे, मेडिटेट करते थे, तो इन्होंने बहुत कुछ चीज़ को बहुत डायनेमिक तरीके से हर पॉइंट से पॉइंट छोटी लेवल तक समझा है, इस ब्रह्मांड को समझा है। देखिए, हमारा ये भौतिक शरीर है, समझना ध्यान से, ये भी 5 तत्वों से बना है, ये भी आप सब जानते हैं 5 एलिमेंट से बना है, वही हमारे ग्रह बने हुए हैं, इसी प्रकार हमारे ग्रहों का निर्माण हुआ है। तो वो विज्ञान कहीं ना कहीं हमारे और ग्रहों का एक जीवन है, वो जुड़ा हुआ है। तो शास्त्र ये कहता है कि जो हमारा शरीर है और ये हमारा खगोल है, यानी हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से एनर्जी से इम्पैक्ट पड़ता है, दोनों की एनर्जीज़ का हम पर प्रभाव पड़ता है। सूर्य और चंद्रमा के विज्ञान का भी हम पर प्रभाव पड़ता है, ये बात सत्य है। हाँ, मैं मानता हूँ ये सही है, इस बात को नकार नहीं सकते, क्योंकि ऋग्वेद और पौराणिक बातों में जो बात लिखी हैं ये प्रामाणिक भी हैं थोड़ी बहुत। अब सुनो, कदापि इनको चैलेंज नहीं करना चाहिए, समझना चाहिए, हमें एक समझदारी का काम करना है। देखिए, तो ऋग्वेद और पुराणों में कहा गया कि हाँ, ये घटनाएं होती हैं, इन घटनाओं से हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि देखिए, कोई नॉर्मल घटना चल रही हो, एक समय अचानक उसमें अचानक बदलाव आए, तो ज़रूर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी लाइफ पर। कैसे पड़ता है समझो। देखो, जैसे हमारे यहाँ कहा है कि खाना नहीं खाना चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए, उसके पीछे क्या लॉजिक है समझाता हूँ। देखो, खाने के पीछे लॉजिक क्या है। देखो, इस समय खाने के पीछे लॉजिक ये रहता है कि जैसे मान चलो कि जो सूर्य होता है, सन होता है, सन की रेस से क्या हो जाता है, बैक्टीरिया मर जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बैक्टीरिया मर जाते हैं। लेकिन जब सन की रेज नहीं आएगी तो बैक्टीरिया नहीं मरेंगे और वो आपके फूड में आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे, फूड में आ जाएंगे। ठीक है, तो वो बैक्टीरिया जब आपके फूड में आएंगे तो वो आपको मतलब बीमार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये खाने के पीछे कंसेप्ट है। और फिर इसके पीछे का एक लॉजिक ये भी बना सकते हैं हम लोग कि देखिए कि क्या होता है कि ज़्यादा घटना समय की ज़्यादा होती नहीं है, कि अगर कुछ टाइम का इवेंट है, थोड़ा बहुत समय है, तो उस समय अगर हम लोग खाना ना भी खाएं ना, तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता हमारी बॉडी को। ज़्यादा 4-5 घंटे अगर, तो बहुत बोल दिया मैंने, 3-4 घंटे का इवेंट में अगर आप खाना ना खाएं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे शरीर को, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके शरीर को फर्क। बल्कि थोड़ा बहुत हम लोग अगर इस फास्ट फेज़ में, व्रत वाली फेज़ में रहेंगे तो ये हमारी बॉडी के लिए और अच्छा ही होता है। हमें 1 महीने में करीब करीब 2 दिन तो हमें फास्ट करना चाहिए, 2 से 3 दिन तो हमें फास्ट करना चाहिए। इसी का साइंटिफिक रीज़न है, हमारे यहाँ एकादशी का व्रत रहा जाता है। ठीक है, एकादशी का व्रत इसीलिए रहा जाता है कि हमें
थोड़ा फास्टिंग करनी चाहिए। ज़्यादा मतलब टफ नहीं कि अपने आप को कष्ट दे के, थोड़ा बहुत खा सकते हैं, पर फास्टिंग करने से हमारी पूरी बॉडी का क्या होता है, एक तरीके से प्यूरिफिकेशन होता है। बायोलॉजी में भी इसे बात को तो प्रमाणित भी हो चुकी है ये बात, ठीक है। कैंसर के चांसेस घट जाते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये तो खाने का रीज़न हो गया। नहीं खाएंगे तो देखो कोई बात नहीं है, बैक्टीरिया वगैरह का रीज़न है, ये बात सही है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला रीज़न, अब धार्मिक जो काम होते हैं जैसे पूजा पाठ है, ये क्यों नहीं करने चाहिए। कई लोग कहते हैं भगवान पर कष्ट पड़ते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं। देखिए धार्मिक कार्य के पीछे का भी रीज़न मैं बता दूं, जो मेरी लेवल तक मुझे ज्ञात है वो ये है कि एक इवेंट आप लोगों को याद होगा, समुद्र मंथन के समय क्या हुआ था, भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप रख लिया था और उसके बाद एक राक्षस थे, वो भेष बदल के बैठ गए थे और उन्होंने अमृत पी लिया था, वो अमर हो गए थे। लेकिन जब तक उन्हें पता चला कि वो तब तक उनके गले तक था, मतलब जिस प्रकार से पूरा नहीं अंदर ले पाए थे, गले तक रहा, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँच पाया तो उन्होंने उनका सर काट दिया, ठीक है। तो सर काट दिया तो जो ऊपर वाला सर वाला पार्ट बना वो राहु बना, ठीक है, और जो नीचे वाला पार्ट बना बॉडी वाला पार्ट वो केतु बना। तो इस प्रकार से बोलते हैं कि जो राहु और केतु हैं ये मतलब ये अच्छे नहीं हैं, इनकी दशाएं अच्छी नहीं होती। तो इसीलिए बोलते हैं कि राहु काल में कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए। तो ये काम जो होते हैं ना, तो राहु काल बोलते हैं इस काल को, क्या बोलते हैं, राहु काल। तो ये राहु काल होता है, इसलिए कहते हैं राहु काल में कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार का इवेंट ये बताया गया है, ठीक है। बाकी विज्ञान इस बात को नहीं मानता, विज्ञान इस बात को नकारता है। लेकिन मैं कितना भी कहूँ, देखिए अभी विज्ञान में बहुत खोज होने बाकी है। हमारा विज्ञान अभी सिर्फ ज़्यादा डिकोड हुआ भी नहीं है, अभी डिकोड होने में बहुत 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 समय लगेगा। लेकिन हमारा शास्त्र और जो हमारे ऋषि मुनियों की कही हुई बातें हैं, ये मैं मानता हूँ काफ़ी ज़्यादा प्रमाणिक है और धीरे धीरे वो प्रमाणित हो रही हैं। जो बातें वो पहले बोल गए अब वो वैज्ञानिक बता रहे हैं, तो इस बात में प्रामाणिकता है। देखिए ना तो आपको किसी चीज़ की पूरी तरीके से उसको आंख बंद करके मानना है, ना किसी चीज़ को पूरी तरीके से एकदम विरोध करना है। आपको एक न्यूट्रल वे पर रहना है। अब न्यूट्रल वे क्या है, देखो समझो, दोनों बातें समझो, विज्ञान समझो, शास्त्र समझो। जो थोड़ा थोड़ा लगे ठीक उसे एडप्ट कर लो, ठीक है, पूरी तरीके से मत करो। तो जैसे मैंने आज एडप्ट किया थोड़ा बहुत कि हाँ नहीं खाया, ठीक है, अच्छी बात है, ना पूजा करना ना खाया, ठीक है। तो बस एक दिन में कौन सा बिगड़ने वाला है चीज़ें, ठीक है। तो मैंने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कहाँ है, तो थोड़ा मेरा झुकाव जो ज़्यादा मानोगे, जैसे मान लूँ तो मैं 70% जो है, 70 नहीं कहते हुए तो मैं 60 बोल देता हूँ। 60% जो मैं मान रहा हूँ, तो अभी मेरा झुकाव जो है शास्त्र की ओर है, ठीक है। और 40% मैं विज्ञान को भी तवज्जो दे रहा हूँ, ठीक है। मैं विज्ञान को बिल्कुल नहीं नकारने वाला, विज्ञान को और ज़्यादा भी देने वाला होता आइडिया, बट ये बात सत्य है, ठीक है। तो इस प्रकार के अगर कभी इवेंट हों तो समझ जाना ये काम कर सकते हो, ठीक है। और बहसबाजी तो नहीं करनी, बस समझदारी, जो अच्छा लगे वो फॉलो करो और फिर बताना आप लोगों ने क्या किया या नहीं, कमेंट खुला हुआ है। तो आगे इसी प्रकार की वीडियोस चाहिए हो तो कमेंट कर देना, आपको आते रहेंगे। और ये मेरा एक्सपीरियंस था आज का। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।